हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं ललिता शर्मा, स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या ललिता में। जैसा कि आप सब जानते हैं, रिवाइज्ड मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ क्लास 4th की इस बुक से हम सॉल्व कर रहे हैं लेसन नंबर 4 सब्ट्रैक्शन। इस लेसन की एक्टिविटी 1 को हम अपनी पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे इस लेसन की एक्टिविटी 2, विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 डिजिट नंबर्स। तो चलिए बिना किसी देरी के सॉल्व करते हैं इस एक्टिविटी का क्वेश्चन नंबर 1, विच इज सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है विद प्लेसेस, और अब हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, जैसे कि हमने अपनी एक्टिविटी 1 में भी सब्ट्रैक्शन सीखी थी उसी तरह से। यहाँ पर गिवन है 6 एंड 2। 6 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2 को। 6 में से सब्ट्रैक्ट करने के लिए, 2 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 को माइंड में रखेंगे एंड 2 फिंगर्स टेक आउट कर लेंगे इस तरह से। और अब हम जो नंबर हमने माइंड में रखा है वहां से बैकवर्ड काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। 6 से पहले आता है 5, देन 4। सो यहां पर आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट 5 माइनस 3। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 5 को माइंड में रख लेंगे एंड 3 फिंगर्स टेक आउट इस तरह से कर लेंगे। नाउ बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे, जो नंबर माइंड में रखा था उससे स्टार्ट करेंगे। 4, 3, 2। सो यहां आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट 4 माइनस 2। 2 फिंगर्स निकाल लेंगे, 4 को माइंड में रख लेंगे। 4 के पीछे काउंट करना स्टार्ट करेंगे, यानी बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 4 से पहले आता है 3, देन 2। सो यहां आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट 8 माइनस 4। 4 फिंगर्स निकाल लेंगे इस तरह से, 8 को माइंड में रखेंगे और 8 के पीछे यानी कि 8 से बैकवर्ड काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। 8 से पहले आता है 7, देन 6, देन 5, देन 4। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4। इसी तरह से 2 माइनस 1 कर लेंगे। 2 में को माइंड में रखेंगे और 1 फिंगर निकाल लेंगे। 2 से पहले काउंट करना स्टार्ट करेंगे, बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 2 से पहले आता है 1। सो आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट बी पार्ट को सॉल्व करेंगे इसी तरह से। 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। 1 माइनस 0 1। 9 माइनस 6 3। 7 माइनस 4 3 एंड 5 माइनस 2 3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट सी पार्ट को सॉल्व करेंगे। 7 माइनस 4 इज 3। 7 माइनस 2 इज 5। 7 माइनस 4 इज 3। 7 माइनस 2 इज 5। 7 माइनस 4 इज 3। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इसका डी पार्ट सॉल्व करेंगे। 5 माइनस 6। यहां पर अब हम नए तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्यों नया क्यों कहा मैंने, क्योंकि अभी जो हमने क्वेश्चन किए उन्हें ऐसा क्वेश्चन गिवन नहीं था जिसमें ऊपर बड़ा नंबर लिखा है और नीचे छोटा नंबर। देखिए यहां पर, तो हम यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को यानी कि स्मॉलर नंबर में से ग्रेटर नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, उससे पहले वाली डिजिट के पास जाते हैं और वहां से उससे 1 बोरो कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 गिवन है, सो यहाँ पर 1 के पास में इधर रह जाएगा 0 और यहाँ पर 5 के पास में 1 बोरो होकर ये बन जाएगा 15। इसको हम कर लेंगे इस तरह से कैंसिल, क्योंकि अब इनको हमें ध्यान में नहीं रखना है। नाउ 15 माइनस 6। 15 माइनस 6 हो जाएगा 9। किस तरह से करेंगे, 15 को माइंड में रख लेंगे एंड 6 फिंगर टेक आउट कर लेंगे इस तरह से। अब 15 के पीछे स्टार्ट करेंगे काउंट करना, यानी कि बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 15 से पहले आता है 14, 1 फिंगर इस तरह से, देन 13, देन 12, 11, 10 एंड 9। सो हमारा आंसर हो गया 9। उसी तरह से हम यहां पर कर लेंगे। 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0। 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2। किसी भी नंबर में से जब 0 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो जिस नंबर में से हमने 0 को सब्ट्रैक्ट किया है वही हमारा आंसर आता है। जैसे कि 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2,
2 में से किया हमने 0 को सब्ट्रैक्ट, तो 2 ही हमारा आंसर होगा। चाहे कितना ही बड़े से बड़ा नंबर हो, अगर उसमें से हमें 0 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारा आंसर उतना ही आएगा, 3 - 9। 3 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमें 5 के पास जाना होगा, यहां से बोरो करना होगा 1, तो 5 के पास रह जाएगा 4 एंड 3 के पास बन जाएगा ये 1 3 13। 3 को कैंसिल कर लेंगे, 13 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 3 इज 1। सो इस तरह से आ जाएगा हमारा आंसर 14,209। नेक्स्ट अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पर भी बड़े ध्यान से देखना कि हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये भी एक, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं उनमें एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए 0 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, यहां पर सारे में 0 है, 0 में से 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो हम क्या करते थे, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया है कि हम उससे पहले वाले डिजिट के पास जाते हैं और वहां से 1 बोरो कर लेते हैं, लेकिन यहां पर भी 0 गिवन है, यहां से तो बोरो नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां से भी आगे जाएंगे, हर जगह 0 है, तो हम क्या करेंगे, जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो जहां तक 0 होती है वहां तक हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं और कुछ बोरो भी नहीं करते हैं। सबसे पहले हम बोरो करना स्टार्ट करते हैं जो नंबर 0 से ज्यादा हमें जहां पर गिवन होता है वहां से। जैसे कि यहां पर देखिए 0 0 0 यहां पर, लेकिन 0 से बड़ा नंबर है, दैट इज 6। तो यहां से हम बोरो करना स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे, इसके पास जाएंगे, बोरो करेंगे, यहां रह जाएगा 5। कहां के लिए बोरो करेंगे, इसके साथ वाले डिजिट के लिए। सो ये बन जाएगा 10। अब 10 में से हम यहां के लिए बोरो करेंगे क्योंकि इसके पास भी 0 है और 0 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम यहां से बोरो करेंगे, ये रह जाएगा यहां पर 9 और ये बन जाएगा यहां पर 10। अब 10 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप यहां पर देखेंगे 0 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यहां के लिए हमें बोरो करना है। तो हम कैसे करेंगे, यहां रह जाएगा 9 1 बोरो करके, और यहां के लिए बोरो किया है तो ये बन जाएगा 10। हमें 2 टाइम्स बोरो करना पड़ रहा है, इसीलिए मैं इसे यहां पर लिख रही हूं इस तरह से। तो हम यहां पर 10 हो गया, लेकिन 10 से यहां के लिए बोरो करेंगे तो ये रह जाएगा यहां पर 9 और यहां पर बोरो होकर ये बन जाएगा 10। अब हमें यहां पर 2 टाइम्स नहीं करना है, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहां पर लिख दिया। 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 6, 9 में से 5 4, 9 - 4 इज 5, 9 - 5 इज 4 एंड 5 - 4 इज 1। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं जो इस टाइप का क्वेश्चन है उसे। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे एफ पार्ट को। 7 - 8 इसे सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता डायरेक्टली, तो हम क्या करेंगे, बोरो कर लेंगे, यहां से बोरो कर लेंगे, ये रह जाएगा 5, 1 कम होकर और यहां पर बन जाएगा ये 1 7 17। 17 - 8 इज 9, 5 - 5 इज 0, 4 - 3 इज 1, 5 - 1 इज 4, 7 - 4 इज 3। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे इस एक्टिविटी का क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बनी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली मेरी इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 इज सब्ट्रैक्ट। हमें यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन करनी है। इस तरह से हमें हॉरिजॉन्टली क्वेश्चन लिख कर दिया गया है और हमें उसे वर्टिकली पहले लिखना है। वर्टिकली मीन्स डाउनवेज, साइडवेज हमें गिवन है और डाउनवेज हमें लिखना है और फिर उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। मैंने पहले ही इन्हें डाउनवेज लिख लिया है, तो आपको भी इसी तरह से लिख लेना है। और लिखते टाइम एक ध्यान जरूर रखना है कि जो प्लेस है, जैसे यहाँ पर यूनिट्स प्लेस और हम इसे कहते हैं वंस प्लेस भी इसे कहते हैं, वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस ही आना चाहिए। मीन्स आप इस चीज को इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए हम डिजिट्स काउंट कर सकते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। यहाँ पर भी 5 डिजिट्स हैं, इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो हम इन्हें स्टार्टिंग से ही लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। आगे इस तरह का क्वेश्चन आएगा जहां पर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स गिवन नहीं होंगी, तब मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से हम उस क्वेश्चन को डाउनवेज लिखते हैं, देन सॉल्व करते हैं। अभी हम यहां पर सॉल्व करेंगे
तो सॉल्व करने के लिए हम सब्ट्रैक्शन करेंगे वंस डिजिट से। वंस डिजिट से करेंगे, चाहो तो यहाँ पर प्लेसेस भी लिख सकते हो और बिना प्लेसेस लिखे भी इन्हें सॉल्व किया जा सकता है। 4 minus 2 is 2, 3 minus 1 is 2, 8 minus 5 is 3, 1 minus 0 is 1, 5 minus 2 is 3। बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। 2 minus 0 is 2, 6 minus 3 is 3, 4 minus 2 is 2, 9 minus 7 becomes 2 and 8 minus 2 is 6। So, इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहां पर गिवन है ये नंबर और इन्हें डाउनवेज मैंने इस तरह से लिख लिया है। आपको भी इसी तरह से नंबर साइडवेज गिवन होगा, आपको डाउनवेज लिख लेना है, यानी कि वर्टिकली लिख लेना है और फिर उन्हें सॉल्व करना है। 1 by 1 वंस डिजिट से हम स्टार्ट करेंगे और उससे पीछे की ओर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 3 minus 1 is 2, 3 minus 2 is 1, 3 minus 3 is 0, 3 minus 2 is 1 and 3 minus 1 is 2। So, इस तरह से हम अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 minus 4 is 2, 5 minus 3 is 2, 1 minus 0 is 1, 4 minus 2 is 2, 7 minus 3 is 4। आपको जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, ट्रायंगल्स निकालकर और ग्रेटर नंबर को माइंड में रखकर उसी तरह से सॉल्व करना है। इसी तरह से जब आप बार बार इन क्वेश्चंस को करते जाएंगे तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इतना ही जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। 6 minus 4 2, 5 minus 6 नहीं हो सकता, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम बोरो करते हैं। यहां से बोरो कर लेंगे, कहां से, उससे पीछे वाले डिजिट से, जो कि है 1। 1 से बोरो करेंगे तो यहां पर रह जाएगा 0 और 5 के लिए बोरो करेंगे तो ये बन जाएगा 1 5 15। 15 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9। यहाँ पर 0 है, 0 में से 3 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं तो हम 4 के पास जाएंगे, बोरो कर लेंगे 1, ये रह जाएगा 3 और ये बन जाएगा 10। 10 minus 3 is 7। यहाँ पर 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, 7 के पास जाएंगे, 1 बोरो कर लेंगे तो इसके पास रह जाएगा 6 और ये बन जाएगा 1 3 13। 13 minus 5 is 8, 6 minus 2 is 4। नेक्स्ट, अब इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है, यहाँ पर फिर से है इसी टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सॉल्व किया था, अब हम यहाँ करेंगे। मैंने कहा था कि जहां तक 0 है वहां तक हमें कुछ नहीं करना है, हमें बोरो करना स्टार्ट करना है। कहां से, जहां पर 0 से बड़ा नंबर गिवन हो, उससे ग्रेटर नंबर हो। तो 0 से बड़ा है यहाँ पर 6, यहाँ भी है, लेकिन 0 से इमीडिएट वाला नंबर, उसके इमीडिएटली लेफ्ट जो नंबर गिवन है उसे हम वहां से बोरो करना स्टार्ट करेंगे। सो यहां से बोरो करेंगे तो यहां रह जाएगा 5 और ये बन जाएगा 10। 10 से फिर ये यहां रह जाएगा 9, क्योंकि हम इसके साथ वाली 0 के लिए बोरो करेंगे, ये फिर से बन जाएगा 10 और यहां से फिर से बोरो करेंगे तो यहां रह जाएगा 9 और यहां बन जाएगा 10। 10 में से हम जब 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां आ जाएगा 1, 9 minus 9 0, 9 minus 9 0, 5 minus 9 नहीं हो सकता तो हम बोरो करेंगे 6 से, यहाँ लग जाएगा 5 और यहाँ बन जाएगा 1 5 15। 15 minus 9 is 6 and 5 as it is, क्योंकि इसमें से हमें कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट जी पार्ट को सॉल्व करेंगे, डाउनवेज लिख लेंगे। इस तरह से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर 5 में से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो 5 के लिए हम बोरो कर लेंगे 1 से, यहां से बोरो करेंगे, यहाँ रह जाएगा 0, यहाँ बन जाएगा 1 5 15। 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। 0 में से 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता तो हम 1 के पास जाएंगे, वहां से बोरो करेंगे, यहाँ रह जाएगा 0 और ये बन जाएगा बोरो होकर 1। सो 1 0 10।
10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर 0 में से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो 3 के पास जाएंगे, वहां से बोरो कर लेंगे, ये रह जाएगा 2 और ये बन जाएगा 10। 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। नाउ 2 एंड 7, 2 में से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो 9 के पास जाएंगे, यहाँ से बोरो कर लेंगे, ये रह जाएगा 8 और यहाँ पर ये बन जाएगा 1 to 12। 12 माइनस 7 इज 5। 8 माइनस 8 इज 0। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे एच पार्ट को। यहाँ पर साइडवेज गिवन है नंबर्स, इन्हें हम डाउनवेज लिख लेंगे। अच्छा, एक बात जो कि मैंने आपको बोला था कि अगर हमारे पास सेम नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं गिवन हो तो हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एफ पार्ट में गिवन है, यहाँ पर 5 डिजिट्स और यहाँ पर 4 डिजिट्स, तो हम क्या करते हैं 5 डिजिट्स लिखेंगे और उसके नीचे से 4 डिजिट्स के नीचे ही 4 डिजिट लिखेंगे, लेकिन हम एक डिजिट छोड़कर, यानी कि 5 डिजिट है, 5 डिजिट में से एक डिजिट कम करके, तो ये रह जाएंगे 4 डिजिट के नीचे नेक्स्ट अपने नंबर को 4 डिजिट को इस तरह से लिखेंगे। हम स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे कि उतनी डिजिट्स छोड़ देंगे जो एक्स्ट्रा है, यानी कि यहाँ पर 5 डिजिट थी तो हम एक डिजिट छोड़ के नेक्स्ट अब हमारे पास 4 डिजिट रह जाती हैं, तो उन्हीं के नीचे हम अपनी 4 डिजिट वाले नंबर को लिखेंगे। इस तरह से हम लिखते हैं। आप इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं, और आप चाहो तो प्लेस वैल्यू सिस्टम का यूज करके भी नंबर्स को नोट डाउन कर सकते हो। मीन्स जो वंस प्लेस है उसके नीचे वंस प्लेस आना चाहिए, और टेंस प्लेस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स एंड सो ऑन। इसी तरह से आपको लिखना है नंबर्स को जब आप डाउनवेज लिखेंगे, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे एच पार्ट को। यहाँ पर गिवन है 8 माइनस 9, 8 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो बोरो कर लेंगे, 7 से बोरो करेंगे, ये रह जाएगा 6 और यहाँ बन जाएगा 1 8 18। 18 माइनस 9 इज 9। नाउ 6 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता बिकॉज 6 इज लेस देन 8। सो हम क्या करेंगे 3 के पास जाएंगे, यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ रह जाएगा 2 और यहाँ पर बन जाएगा ये 1 6 16। 16 माइनस 8 इज 8। 2 माइनस 0 इज 2। 8 माइनस 6 इज 2। 7 माइनस 3 इज 4। सो 42,289 इज आवर आंसर। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे आई पार्ट को। यहाँ पर गिवन है ये नंबर्स, इन्हें हमने पहले डाउनवेज लिख लिया है और अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। 8 माइनस 8 इज 0। 0 माइनस 7 इज नहीं किया जा सकता इसे सॉल्व। सो पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 0 0 गिवन है, यहाँ पर भी 0 गिवन है, तो यहाँ से भी हम बोरो नहीं कर सकते, हमें बोरो करना होगा 4 से। 4 से बोरो करेंगे, यहाँ रह जाएगा 3, यहाँ बन जाएगा 10, ये हो जाएगा कैंसिल। अब 10 से फिर से बोरो करना होगा हमें 0 के लिए, यहाँ पर ये बन जाएगा 10, लेकिन यहाँ से बोरो किया था तो ये रह जाएगा 9। 10 माइनस 7 इज 3 एंड 9 माइनस 7 इज 2। 3 माइनस 1 इज 2। 2 माइनस 2 इज 0। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जे पार्ट। 4 माइनस 2 2। हम राइट साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अपने लेफ्ट साइड की तरफ को। अब 3 माइनस 3 इज 0। यहाँ पर 2 एंड 5, 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे बोरो कर लेंगे 7 से, यहाँ रह जाएगा 6 और ये बन जाएगा 1 to 12। 12 माइनस 5 इज 7। 6 माइनस 3 इज 3। 4 माइनस 1 इज 3। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डाउनवेज लिख लेंगे पहले नंबर्स को, देन सॉल्व करेंगे। 5 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर बोरो कर लेंगे 4 से, यहाँ रह जाएगा 3 और ये बन जाएगा 1 5 15। 15 माइनस 8 इज 7। 3 माइनस 2 इज 1। 3 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे बोरो कर लेंगे 2 से, यहाँ रह जाएगा 1 और यहाँ बन जाएगा 1 3 13। इसे कर लेंगे कैंसिल। 13 माइनस 8 इज 5। यहाँ पर 1 है, 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है 7 को, इस ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम बोरो कर लेंगे 6 से, यहाँ रह जाएगा 5 और यहाँ बन जाएगा 1 1 11। 11 माइनस 7 इज 4। 5 माइनस 1 इज 4। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से करेंगे, डाउनवेज पहले नंबर्स को लिख लेंगे, देन हम सॉल्व करेंगे। 9 माइनस 8 इज 1।
9 minus 5 is 4, 9 minus 4 is 5, 9 minus 3 is 6, 9 minus 2 is 7. सो ये हो जाएगा हमारा आंसर. नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे इस एक्टिविटी का क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्टिविटी. Subtract the greatest 5-digit number from the smallest 6-digit number. Smallest digit हमारी 1 digit. अगर हम काउंटिंग देखते हैं तो स्मॉलेस्ट डिजिट होती है हमारी 0 एंड ग्रेटेस्ट डिजिट जो हमारी होती है 0 to 9 के बीच में वो होती है 9. तो हमारा जो ग्रेटर नंबर होता है दैट इज 9. तो 5 डिजिट नंबर हम कैसे लिखेंगे, उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, उसे सब्ट्रैक्ट 5 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है हमें स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर में से. तो स्मॉलेस्ट डिजिट जो हमारी होती है वो हमारी होती है 0. तो हम इस नंबर को कैसे लिखेंगे, यहां पर देखते हैं. स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 0 0 0 0 0. देखिए मैंने यहां पर 5 0 पुट की है. 6 0 मैंने इसलिए पुट नहीं की क्योंकि 0 को कितने भी टाइम्स रिपीट कर लो, अगर 0 अकेला लिखा जा रहा है मीन्स 0 ही 0 लिखा जा रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है. लेकिन उससे पहले उसके एंड में अगर मैं 1 पुट करूंगी जो कि उससे एक बड़ा नंबर है, अगर मैं 1 to 9 देखती हूं तो 1 to 9 जो सबसे छोटी डिजिट है यानी कि जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है वो है 1. बट 1 को अगर हम इसके राइट साइड में लिखते हैं यानी कि हम यहां लिखेंगे तो 1 की वैल्यू 1 ही रह जाएगी. लेकिन 1 को अगर सबसे पहले लिख दिया जाए और उसके आगे जितनी भी जीरोस लगाते जाएंगे उसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी, उतने गुना बढ़ती जाएगी. यानी कि अगर मैं 1 के साथ में एक 0 लगाती हूं तो ये बन जाता है 10, लेकिन 1 के साथ में 2 0 लगाती हूं तो ये 100, 3 zeros लगाती हूं तो ये बन जाता है 1000, 4 zeros में 10,000 एंड 5 zeros में 1 lakh. सो इस तरह से हम 6 डिजिट स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्म करेंगे. अगर मुझे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना होगा तो मैं लिखूंगी 1 and 0. 1 टाइम लिखना है और उसके आगे जितनी डिजिट्स चाहिए उतनी हम 0 लिखेंगे. यानी कि एक तो डिजिट हो गई 1 और उसके बाद में मुझे अभी 6 डिजिट नंबर लिखना है तो मुझे 5 डिजिट्स और चाहिए तो मैंने 5 zeros पुट कर ली यहां पर. उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर को. ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हम कैसे फॉर्म करते हैं, ग्रेटेस्ट डिजिट होती है 1 to 9 के बीच में 9. तो 9 को हम उतने टाइम्स लिख लेंगे जितने डिजिट का हमें नंबर चाहिए. यानी कि 5 डिजिट का नंबर चाहिए तो मैंने यहां पर लिख लिया 5 times 9 को इस तरह से. और अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा गया है. तो मैंने कहा था कि जब भी जीरोस इस तरह से गिवन हो तो हम बोरो करना कहां से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 0 में से तो हम कभी भी बोरो नहीं कर सकते. तो हम यहां से बोरो करना स्टार्ट करेंगे. यहां रह जाएगा 0 और यहां पर बन जाएगा 1 0 10. इसे कैंसिल कर देंगे. लेकिन अभी हमें फिर से बोरो करना होगा क्योंकि हम कहीं भी 0 में से 9 को सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम 1 by 1 बोरो करते जाएंगे एंड तक. यहां से बोरो कर लेंगे तो यहां रह जाएगा 9 और यहां बन जाएगा 10. फिर से बोरो कर लेंगे, यहां रह जाएगा 9, यहां बन जाएगा 10. फिर से यहां से बोरो करेंगे तो ये रह जाएगा 9 और यहां बन जाएगा 10. फिर से यहां से बोरो करेंगे तो ये रह जाएगा 9 और यहां बन जाएगा 10. अब हमें कहीं को बोरो नहीं करना है, किसी भी प्लेस के लिए नहीं, तो हम इतना ही करेंगे, यहां से बोरो नहीं करेंगे. So 10 minus 9 is 1, 9 minus 0 is 9 is 0, 9 minus 9 0, 9 minus 9 0 and 9 minus 9 0. So 1 is our answer. क्या रीड करेंगे हम इसे 1, क्योंकि 1 से पहले कितनी भी जीरोस लगी हो उसकी लेफ्ट साइड में उनका कोई वैल्यू नहीं होती है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1. आज की वीडियो में बस इतना ही. वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा. अगर आप मेरी वीडियोस को बेहतर बनाने के लिए अपना कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा. मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ. टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग.